अमू साहब जो है आपने देखा होगा इससे पहले भी ये कई इलाकों में गए तो वहां भी विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि ये मस्जिद अस्थायी यहाँ मस्जिद नहीं बननी चाहिए, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट वगैरह हुई, उसको भी लीड कर रहे थे। सूरजपाल जी देखिए, रहमानी साहब ये कह रहे हैं हफ्ते में एक दिन, शुक्रवार का दिन, जुम्मे का दिन, केवल एक दिन है जिस दिन लोगों को इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। बाकी 6 दिन तो ऐसा नहीं होता। उस एक दिन के लिए क्यों विवाद खड़ा किया जाए? रहमानी साहब ने, सौरभ जी, एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं, जो पार्कों में नमाज पढ़ रहे हैं खुले पे, वो गलत कर रहे हैं, वो लोग गड़बड़ करने वाले लोग हैं। आज तस्लीम रहमानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की और साफ दिल से कही है। सिख धर्म के लोगों ने बड़ा दिल करके, अपना दिल बड़ा करके इनको कहा है कि आ जाओ, परंतु तस्लीम साहब, अदब के साथ मैं भी एक अनुरोध करना चाहता हूं। सिख धर्म के लोगों ने कह दिया आइएगा, नमाज पढ़िएगा। हिंदू धर्म के लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि आप अपने मस्जिदों में नमाज पढ़िएगा, अपने घरों में नमाज पढ़िएगा। मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, सिख समाज ने आज कह दिया कि आइएगा, चलो किसी व्यक्ति ने कह दिया, किसी हमारे महापुरुष ने कह दिया भी आइएगा, नमाज पढ़िएगा। क्या आज तस्लीम रहमानी ये कह सकते हैं कि हिंदुओं को भी जरा एक बार कीर्तन करने का, हनुमान चालीसा पढ़ने का मस्जिदों में आप अनुमति देंगे क्या? अरे पब्लिक, अगर आप बढ़ा रहे हो, आप देश के कानून को नहीं मान रहे हो, आप हमारे दो के कानून को नहीं मान रहे हो, अगर मस्जिदों को बंद आप कर रहे हो, तो उसका दोष इन सड़कों के और पार्कों के ऊपर थोप रहे हो भैया। आप करो, खूब करो, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करो, हमें क्या दिक्कत है। परंतु मस्जिदें जो आपको दे रखी है, जो आपके पास है, उनका सम्मान करते हो, उसी के अंदर आपको नमाज पढ़नी चाहिए। हमारी सीधी सीधी बात है। तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ रही है, इसलिए सारी समस्या है। अम्मू जी, वो आबादी बढ़ा क्यों रहे हैं सौरभ भाई? ये हम दो और हमारे दो वाले कानून को क्यों नहीं मानते? आबादी सिर्फ यही बढ़ा रहे हैं कि देश की आबादी केवल मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है? अम्मू जी, बिल्कुल साहब, सरेआम मैं इनके मुंह पे कह रहा हूं सर, और पूरा देश देख रहा है टीवी को, इंडिया टीवी को। इनके कारण बढ़ रही है और ये लोग किसी कानून को मानते नहीं है। बहुत खुश हो रहे हैं, अरे साहब गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने के लिए बोल दिया। अरे जितने जुल्म आपने सिख धर्म के गुरुओं के ऊपर किए हैं, हमारे बच्चों को आपने जिंदा चिनवा दिया दीवारों में। आज अगर मान लो हमने कह दिया कि आ जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, बड़े खुश हो रहे हैं। हमको भी एक बार कीर्तन करने का अनुमति दे दो ना मस्जिद के अंदर। एक जवाब दे दीजिए रहमानी जी, फिर मसूद हाशमी जी। एक जवाब दे दीजिए रहमानी जी, दे दीजिएगा। नहीं, ये बड़ा नेचुरल सा सवाल है जो अबू जी ने कहा है, और मैंने इस डिबेट में आने से पहले इस सवाल को कई बार सोचा है। मुझे मालूम है ये सवाल उठेगा, और मैं अपने धर्म के लोगों से बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, मैं मुसलमानों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी की जरूरत, जैसे इस वक्त जुमे के लिए, नमाज के लिए इमरजेंसी की जरूरत में घरों को हिंदुओं ने और सिख भाइयों ने गुरुद्वारों को कहा है, मुसलमानों को ये उदारता। भारत एक यूनिक देश है, ऐसा देश दुनिया में दूसरा नहीं है जहां इस तरह मिक्स पॉपुलेशंस और मिक्स कल्चर्स और मिक्स रिलीजन्स रहते हो। आप जो शरीयत कहती है, शरीयत में वो गुंजाइशें पैदा कीजिए कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन सिखों को, हिंदुओं को, जैनियों को, पारसियों को पेश आती हो, तो मस्जिद में वो प्रोविजन मौजूद हो कि वहां उनको वो प्रोविजन अभी, वो गुंजाइश अभी है या नहीं रहमानी साहब? सवाल ये है, अभी जरूरत पेश नहीं आई है, इसलिए गुंजाइश नहीं है। जरूरत पेश आएगी तो गुंजाइश निकालनी पड़ेगी, निकालनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए इस्लाम वालों के लिए और मुसलमानों के लिए। एक बार मेरा एक अनुरोध है रहमानी साहब, मेरा एक अनुरोध साहब, मैं आ रहा हूं, हाशमी जी भी एक बार बड़ा दिल करके कहिएगा रहमानी साहब, एक बार बड़ा दिल करके कहिएगा कि हिंदू भाई भी मस्जिद में आकर अपना हनुमान चालीसा वगैरह कर सकते हैं। एक बार बड़ा दिल करके कहिएगा। मैं वही तो कह रहा हूं, आज मजबूरी की सूरत हाल है, तो हमारे सिख भाई आगे आए हैं, हिंदू भाई आगे आए हैं। अगर ऐसी मजबूरी कोई हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, किसी भी धर्म के लोगों के लिए आती है, तो मस्जिदें खोली जानी चाहिए। और कोविड में मैं आपको बता दूं, मैंने कॉल दी थी कि मस्जिदें खोलिए और उसके एक फ्लोर पे हॉस्पिटल बनाइए। उस पर बहुत एतराज हुए थे पहले, लेकिन आखिरकार आपको याद है कि मस्जिदें खुली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।